भावयोगी संत की जीवनी चल रही है। आज चौथा दिन है। आज जीवनी में हमें क्या सुनने को मिलेगा, ये ध्यान से सुनना। सुनकर के हमें भी अपना जीवन इन्हीं के अनुसार बनाना है, तो फिर देखो जीवन में कितनी शांति मिलेगी। जीव भाव ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा। संतों की जीवनी सुनना तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। आज तक निरर्थक बातें सुनते रहे, दुनियादारी की बातें सुनते रहे, महंगाई की बातें सुनते रहे, सस्ती की बातें सुनते रहे, तेरे मेरे की सुनते रहे। आप जीवनी सुने। गीता का अध्ययन पाठकों ने अवश्य किया होगा। किया है क्या? नहीं किया? हमें ज्ञात नहीं। आप कहने वाले कहते हैं कि हमने गीता पढ़ी है, गीता हमारे कंठस्थ है, गीता का अर्थ हम बतला सकते हैं इत्यादि। पर यह सब बेकार जब तक जीवन, यह सब कहने वाले का जीवन गीतामय न हो जाए, गीता के अनुकूल न हो जाए। गीता के अनुकूल जीवन बनाने होने के पूर्व हमें यह समझना होगा कि गीता क्या है, इसका आशय क्या है। आपके शब्दों में ही हम जान पाते हैं कि गीता का अर्थ है त्याग। गीता का अर्थ है त्याग। आपके शब्दों में जान पाते, यानी गुरुदेव के शब्दों में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तक तुम लड़ने से इनकार करते रहोगे तुम में कर्तापन का भाव रहेगा। युद्ध करने वाले अथवा न करने वाले तुम हो कौन? कर्ता भाव को त्यागो। तो गीता क्या कहती है? त्याग। किसको? कर्ता भाव का त्याग। गुरुदेव कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि हमने गीता पढ़ी है, कंठस्थ है हमारे गीता श्लोक सब, लेकिन त्याग तो हुआ ही नहीं। मैंने पढ़ी, वहीं पे ही मैं का भाव आ गया। अर्जुन को कहा कि जब तक तू इनकार करता रहेगा तेरे अंदर कर्तापन का भाव है। सत्संग में आके कर्तापन का भाव ही तो हटता है। गुरु ने कह दिया ये काम, हाँ ठीक है, तूने कहा मैंने किया। करने वाला भी वो, कराने वाला भी वो, ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। निमित्त मात्रम भव साव्य साची। त्याग का अर्थ बाबा के अनुसार जो स्वतः छूट जाए वह है त्याग। बुद्धि प्रधान व्यक्ति कहेंगे कि कभी कोई वस्तु स्वतः छूट पाती है? अथक परिश्रम व साधना करने पर भी प्राणी से विषय वासना का भाव त्यागा नहीं जाता। कि अपने आप छूटती है, लेकिन साधारण प्राणी, बुद्धि प्रधान प्राणी कहते हैं कि अपने आप छूटती है, ये तो गलत बात है। अपने आप कैसे छूटेगी? हम छोड़ेंगे ही नहीं तो, हम छोड़ेंगे नहीं तो कैसे छूटेगी? आप तो श्वास नहीं छोड़ोगे फिर भी छूट जाएगी। शादी होती है तो लड़की घर नहीं छोड़ना चाहती फिर भी छूट जाता है। किसी से लड़ाई होती है तो अपने आप समीपता दूर हो जाती है, छूट गई वो दोस्ती। छोड़ना तो क्या चाहता है? प्राणी तो कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। निमित्त है हर प्राणी संसार में। अथक परिश्रम व साधना करने पर भी प्राणी से विषय वासना का भाव त्यागा नहीं जाता, अतः स्वतः त्याग की बात प्राणी को भ्रमित करती है। संत का कार्य तो भ्रम निवारण है, न कि भ्रम का बढ़ावा। बाबा ने स्व अनुभव के आधार पर स्वतः त्याग ही उत्तम व उपयुक्त जाना तथा अपने शरीर काल में करके भी दिखाया। आपने बाबा के इस भाव को आगे चल और भी सहज इन शब्दों के द्वारा कर दिखलाया। मनुष्य एक अवस्था विशेष में रहता है, वह अब उस अवस्था में दिलचस्पी न पाकर अन्य धरातल की ओर कदम रखता है। फलतः उसकी पूर्व अवस्था का त्याग स्वतः ही हो जाता है। पूर्व अवस्था का त्याग स्वतः ही हो जाता है। हम गुरुदेव की शरण में आए,
सत्संग में आए, घर का त्याग हो गया। अच्छा वो तो चलो हो गया सो गया, लेकिन कर्म कांड का, व्रत उपवास का, मंदिर का, भटकने का सब छूट गया। सबका त्याग हुआ कि नहीं हुआ? कुछ हुआ है, कोई का 50% हुआ, कोई का 70% हुआ है, कोई का 90% हुआ है, और कोई का पूरा प्रतिशत हो गया, 100% हो गया। जिसका 100% हो गया है ये मान लो वो तो पक गया, और अभी जिसका 70, 80, 90% है वो अभी पकने की तैयारी में है, और जिसका 50% है वो अभी सधवा भी है और विधवा भी है। वो दुनिया में भी जा रहा है और संसार में भी आ रहा है। वो है मक्खी। क्या है? क्यों? अच्छे पर भी बैठती है, खराब पर भी बैठती है। मक्खी से अच्छी तो मधुमक्खी, फूलों का रस लेती है और त्याग कर देती है दूसरों के लिए। शहद लो, फिर दोबारा छत्ता बनाती है। उनका गुण ही उनको छोड़ने को मजबूर कर देता है। तो गुणी व्यक्ति को तो देखो, जिसके पास है उनको तो सताएंगे। मधुमक्खी ने क्या बिगाड़ा? वो रस पी रही है पर उनको उड़ा देते, उनका शहद चाहिए वो। तो पूर्व अवस्था का त्याग हो जाएगा। जो अवस्था विकारों से भरी हुई थी, मोह माया में लिप्त थी, बुराई हिंसा कर रहे थे, जैसे रत्नाकर डाकू की पूर्व अवस्था का त्याग हो गया, संत के मिलते ही ऋषि बन गया। अनपढ़ एकदम, राम को भी मरा 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 बोलता और संस्कृत में रामायण लिख दी। क्यों? अंदर तो सबके भगवान है ना, लिखवाता तो वो है। वास्तव में यही त्याग है। वो स्वतः त्याग से आनंद की वृद्धि होती है, न मन हल्का होता चला जाता है, जबकि दबाव से त्याग होता ही नहीं। यदि होता भी है तो स्थूल रूप से ही। सूक्ष्म भाव तो उसी ओर दौड़ता रहता है, उसी पर अटका रहता है। जब मौका मिलता उस ओर फिर से और भी अधिक खींचा हुआ हावी हो जाता है। अतः त्याग हम जान पाते हैं स्वतः हुआ ही उत्तम व स्थायी होता है। आप बार बार कहा करते, जो आनंद त्याग में है वह भोग में कभी भी नहीं। प्रत्येक प्राणी का ध्येय रहे यथासंभव त्याग किया जाए। त्याग ही हमारी तपस्या हो, न कि भोग। सांसारिक वस्तुओं का भोग प्राणी को कभी भी शांति व आनंद नहीं प्रदान कर सकता। तृष्णा तो दिनों दिन बढ़ती ही रहती है, जिसके फलस्वरूप प्राणी और अधिक दुख की ओर ही अग्रसर होता रहता है। आप कहते, देखे देखो स्वतः दिल खिल उठेगा स्फूर्ति से। त्याग कर प्राणी जीव से शिव बन जाता है, शक्ति उसकी चेरी बन जाती है। जीव से शिव बन जाता है त्यागने से। अब सत्संग सुन के तो प्राणी त्याग कर देता है कि बस मैं तो सब कुछ छोड़ दूंगी, कुछ नहीं है। 10 दिन बाद में वापस किसी मरे हुए के जाते हैं तो सब कहते हैं ये सब मोह माया छोड़ो, सब घर में आते वापस। ऐसे ना आरती में गाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और फिर मेरा मेरा मेरा। त्याग तो मेरा मेरा ही तो होता है सत्संग में आके, नहीं तो कहाँ त्याग होता है। आपका बस चले तो आप इतने छोटे छोटे कपड़े वो भी नहीं छोड़ो, लेकिन अब आप बड़े हो गए, कपड़े तो वो के वो यार, आप क्या कहते हो कपड़े छोटे हो गए। आप ये कहो मैं मोटी बड़ी छोटी लंबी हो गई, मैं छोटी नहीं हुई, कपड़े छोटे हो गए, मैं बड़ी हो गई, ये कहो। लेकिन नहीं, कपड़े फंस गए, कपड़े फंस गए। ये नहीं कहते मैं मोटी हो गई ना, कभी नहीं कहेंगे उल्टा बोलते हैं मैं इतनी साल की हो गई, बल्कि हमारी इतनी साल कम हो गई। क्या बोल रहे हैं? स्वतः त्याग हो जाए। काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर्य का अपने आप त्याग हो जाएगा, बुराई का अपने आप त्याग हो जाएगा सत्संग में आने से। वही त्याग है। छोड़ेंगे फिर थोड़े दिन बाद में वापस आ जाएगा। आप गुस्सा छोड़ दोगे, पर आप छोड़ोगे तो वापस हो जाएगा 10 दिन बाद में। आप बीमार हो गए, कई बार अनुभव हुआ, बीमार हो गए, चाय छोड़ देंगे बस आप
बेकार चाय अच्छी नहीं लगती। और 10 दिन बाद में तो 10 दिन पहले की भी पूर्ति हो जाती है, इतनी अच्छी लगने लग जाती हो। घी की रोटी, घी नहीं खाएंगे वो सब, बिल्कुल ही अच्छा नहीं घी। और 10 दिन बाद में बना बना आलू है, ये बना बना आलू है। क्यों? त्याग हो गया, क्योंकि बीमार हो गए। अब सत्संग की तरफ से बीमार है तो संसार की बातें ले रहे हैं, और संसार की तरफ से बीमार हो जाओगे और सत्संग अच्छा लगेगा तो फिर संसार की बातें अच्छी नहीं लगेगी। नहीं मान के चलो। देखो, बुखार में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप कहते हो आजकल तो दूध भी अच्छा नहीं आ रहा, चाय अच्छी नहीं बना रही, सब्जी रोटी अच्छी नहीं बना रही, क्या हो रहा है तेरे? लेकिन उसको ही नहीं पता, जीभ तो तेरी खराब, बनाने वाला तो बना ही रहा अच्छी चीज़, अच्छी नहीं लगती। और जब पाप कर्म होते हैं मनुष्य के तो उसको सत्संग की बात अच्छी नहीं लगती। तो ये मान के चलो, कोई को भगवान की बात अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब उसके अभी पाप कर्म सिर के ऊपर से जा रहे हैं। नहीं तो अच्छी लगती है, बता ना गुरुदेव की बात, बता ना भगवान की बात। इच्छा ही नहीं बढ़ती। कहते हैं ना, रोटी से पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। कोई चीज़ अच्छी बनी तो क्या मन नहीं भरा, कल खाऊंगी रख दे। ऐसे ही भगवान की बातों से मन भरता ही नहीं है, और ये जीवनी तो इतनी लगती है अच्छी कि पढ़ते ही जाएं, पढ़ते ही जाएं। नहीं तो त्याग का बता दिया सबसे पहला पॉइंट कि बाबा ने कहा स्वतः त्याग होता है, वही त्याग है। आप त्याग करोगे, छोड़ोगे तो फिर 10 दिन बाद में वापस पकड़ लोगे। ठीक है, अब बता रहे हैं। और फिर देखो कितना अच्छा बताया कि अपने आप जो त्याग होगा उसमें दिल खिलेगा, स्फूर्ति होगी, और त्याग कर प्राणी जीव से शिव बन जाता है। देख लो आप, क्या त्याग के? कर्तापन का भाव। सत्संग में आके ऐसा ज्ञान करा देते हैं गुरुदेव कि प्राणी को निमित्त बना देते हैं। जैसे ही अर्जुन ने कर्तापन का त्याग किया, ज्ञान हुआ, वैसे ही सारा कार्य सुचारू रूप से करने लगा, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। और जब तक कर्तापन का भाव था, ये मेरा है, ये मेरा दादा है, मेरा ताऊ है, ये मेरा भाई है, इनको मैं कैसे मारूं, इनको मैं कैसे मतलब बाण चलाऊं, इनको कैसे क्या करूं। लेकिन जैसे ही भगवान ने कहा चल तू हट, मैं करता हूं, तब कहा नहीं नहीं, प्रतिज्ञा भंग मत करो माधव मेरे लिए। तो उसने सारा कार्य चालू कर दिया। तो कृष्ण भगवान ने एक ही बात कही, क्या कही? कि जब तक तू मना करता रहेगा अर्जुन, तब तक तेरे अंदर कर्ता का भाव है। और गुरुदेव ने क्या कहा गीता का सार? त्याग, स्वतः त्याग, यही पूरी गीता का सार है। क्या त्याग? कर्तापन का भाव, कि मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरे से तो जो हो रहा वो मेरा भगवान करवा रहा है। शरणागति पर आप विशेष प्रकाश डालते, आप कहते शरणागति का भाव ही सबसे सहज व सरल भाव है। गुरुदेव सबको कहते शरणागति जो लेगा उसकी मुक्ति अवश्य होगी। इसमें प्राणी को कुछ भी स्थूल रूप से करना नहीं पड़ता। देखो, स्थूल रूप से कुछ ही नहीं करना पड़ता शरणागति लेने के बाद में। जिन्हें शरणागति ले ली भगवान की, शरणागति में तो किसी की शरण में सूक्ष्म भाव से स्वयं को अर्पण करना पड़ता है, केवल मात्र। अब देखो शरणागति क्या है, स्वयं को अर्पण करना पड़ेगा। और स्वयं को तो हमने पति को दे दिया, पुत्र को दे दिया, माँ को दे दिया, पिता को दे दिया, और परिवार वालों को दे दिया। किन किन के बंट गए हम? भगवान को तो दिया ही नहीं। भगवान को अर्पण करना पड़ता है, गुरु को अर्पण करना पड़ता है, केवल मात्र। कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, खाली अपने आप को अर्पण करना पड़ता है कि मैं अपने आप को तेरे चरणों में अर्पण करती हूँ। जो मैंने कुछ किया, फिर पाप किया तो उसका, पुण्य किया तो उसका, दुख आया तो उसका, सुख आया तो उसका, जो कुछ भी क्रिया हुई हमसे वो उसकी हुई। आगे की जिम्मेदारियाँ उसकी पूर्ण रूपेण हो जाती है, न कि शरण में जाने वाले की। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में ऐसा ही अपने प्रिय सखा अर्जुन को बतलाया था।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या बताया कि सर्व धर्मों को छोड़कर तुम एक मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पाप खुद ले लूंगा, खत्म कर दूंगा तेरे सारे पाप, तू एकदम शांति से रहेगा। संत नंदलाल भी इसी भाव का दीवाना रहा। जीवन भर बाबा मिलन के पश्चात अपना सब कुछ उसी को न्योछावर कर दिया, उसी की शरण में अपने को अर्पित कर दिया, उसी के होकर रहे, बढ़ते रहे एकमात्र उसके संकेत पर। विद्यालय जहाँ संत 34 वर्षों तक अध्यापन कार्य कर जीविकोपार्जन करते रहे, परिवार का भरण पोषण करते रहे, उनको इष्ट के एक सूक्ष्म इशारे पर क्षण भर में त्याग कर अवकाश ले लिया। आपने निम्नोक्त प्रार्थना के भाव को अक्षर से चरितार्थ कर दिखलाया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवो देव। कि गुरुदेव 34 वर्षों तक गुरुदेव ने स्कूल में शिक्षक बन के सर्विस करी और इशारा मिला कि अब इस नौकरी को तू छोड़ दे, तुरंत त्याग दिया। जरा सा भी नहीं सोचा कि मेरे जीवन का क्या होगा। आपका सब कुछ था, आपका बाबा, आपका बलदेव, आपका इष्ट, आपके प्राणों का साथी, आपका अभिन्न मित्र। आप किसी की शरण में क्या गए और किसी से ऋण करना ही न पड़ा, सब कुछ उसी को अर्पित। प्रभु जी भलो बुरो मैं तेरो, आपके श्रीमुख से, गुरुदेव के श्रीमुख से बोले हुए शब्द है। शरणागति का भाव ही सबसे सहज व सुंदर भाव है, कुछ करना धरना नहीं पड़ता। जब भगवान की शरण में आ गए तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब भीष्म पितामह ने पांडवों को मारने के लिए प्रतिज्ञा करी थी कि कल सूर्योदय होते ही 5 पांडवों को मैं धरती से खत्म कर दूंगा, लेकिन अर्जुन निश्चिंत होकर सो रहा है। तो कहा, अरे अर्जुन तू सो रहा है, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी। बोले मैं क्यों चिंता करूं, जब मेरी चिंता करने वाला है मेरे पास में, मैं तो उसकी शरण में हूँ, मेरी चिंता क्या काम आएगी। चिंता जिसके भगवान करे वो तो भाग्यशाली है। और अर्जुन के आगे पीछे रहते देख लो, कुछ नहीं करना पड़ता, केवल मात्र अपने इष्ट की शरण में स्वतः चले जाओ, मन से भाव से। मन से भाव से हम लोग शरीर से आते हैं, जिस दिन मन से भाव से आएंगे उस दिन गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देंगे सब कुछ। हम आते तो हैं मन से भाव से भी, लेकिन हमारा मन बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर वापस चला जाता है। देखो, सच्ची कहना सुखी रहना, ठीक है। सत्संग में आते हो, गुरुदेव दिखते हैं, बाबा दिखते हैं, गुरु माँ दिखती है, भाव बनता है। घर पे गए साफ, ना कोई गुरुदेव, ना कोई बाबा, ना कोई गुरु माँ। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जो भी प्राणी मन और भाव से आ गया, तो मैंने ये मन और भाव से कहा कि मन और भाव से कभी कभी आते हो, बाकी तन से आते हो, ले चाल मर है, चाय पी कर बैठे ही तो घर बैठे की फिर भी ठीक है, कम से कम इस टाइम भी आगे। तो हमने सत्संग इसीलिए रखा इस टाइम की, इस टाइम कोई काम नहीं रहता है, चाय पी लो और थोड़ी देर भाव पी लो, फिर जाके दाल पी लो, दूध पी लो शरीर को भी दो तो मन को भी दो। शरीर से जाना विशेष महत्व नहीं रखता, सच्चे दिल और पूरे विश्वास से जाओ तथा उसी के होकर रहो। शरीर से आएंगे तो ठीक है, एक बार आ गए कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मिलेगा तो मन से। अब आप शरीर से बैठे हुए हो और मन आपका कहीं भी जा रहा है, तो ये पढ़ी जाएगी और आपको क्या हाँ बोला तो था उस दिन, पढ़ा तो था, मेरे दिमाग से निकल गई बात। हाँ तू बता, मैं भूल गया। हाँ ये बात सच्ची बात, और झूठ और बोल गई। नहीं कहीं नहीं, मैं सुन तो रही थी लेकिन मेरे को नींद आ गई, या मेरा मन कहीं चला गया। कहाँ चला गया, मैं सोची आज बर्तन करने पड़ेंगे, काम वाली नहीं आई, वहाँ मन चला गया तो बर्तन करने लग गई सिंक में जाके कहीं चला जाए। हम लेडीज़ का मन तो बहुत जल्दी जाता है, बच्चों में, परिवार में, किसी की बात सुन ली वहाँ पे। तुम्हारी
सच्चे दिल और पूरे विश्वास से जाओ तथा उसी के होकर हो। तुम्हारी जीवन नौका को खेने की पूरी जिम्मेदारी अब उसकी हुई। अब बताओ इससे बढ़ के क्या होगा। जीवन नौका को खेने की जिम्मेदारी अब उसकी है। किसकी? सद्गुरु की। लेकिन विश्वास से, मन से और भाव से। अब वो इससे बढ़कर और क्या होगा। जरा छोड़ के तो देख एक बार, उदास मन काहे को करे। इस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें अपनी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फिर तुम्हें अपनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारी चिंता उसकी चिंता। अब चिंता कर भी लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? गर्दन कैसे ला रही है, बहुत कुछ होगा। अंदर में मन जलेगा भूख बंद हो जाएगी, नींद कम हो जाएगी, कोई आसपास की बात अच्छी नहीं लगेगी। अरे छोरा बंद कर, टीवी नहीं सुहाता, क्यों? चिंता हो रही है। अब बच्चे क्या जाने क्या चिंता है। जो बच्चा अच्छा लगता है खेलता हुआ, उसको भी दूर करेंगे, थोड़ी देर ले जाए इसको बाहर, क्यों? मेरे को चिंता हो रही है। चिंता से बहुत कुछ होता है। सुंदरता खत्म होती है, हंसी गायब हो जाती है, जीभ का स्वाद खराब हो जाता है। चिंता तो बहुत बड़ी है, चिता से भी बड़ी है। चिता कम से कम शरीर को जलाती है, चिंता तो दिमाग जलाती, मन जलाती, शांति जलाती, प्यार जलाती, लड़ाई कराती, और नींद भी नहीं आती। चिता में तो सदा के लिए शांत, कुछ नहीं बोलेगा। बोलो बड़ी क्या है चिंता और चिता? फिर भी छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि अर्पण नहीं किया, इष्ट पे विश्वास नहीं किया। करी नहीं होती है चिंता, अपने आप ही होती है जब कर्तापन का भाव होता है। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। नाम यानी इष्ट का नाम लेना ही पर्याप्त नहीं, उसी के हो जाओ, उसी के होकर रहो, सब कुछ उसी का जानो, उसी की कृपा का फल मानो, अपना कुछ भी न समझो। इष्ट तो भक्त वत्सल है, वह तुम्हारी चिंता करने को बाध्य है, जाएगा कहाँ? देखो तुम्हारी चिंता करने को बाध्य है, कहाँ जाएगा? अब माता पिता कितनी चिंता करते हैं। बच्चा मिट्टी खाए, उसको नहीं पता मिट्टी गंदी होती है, खराब होती है। डॉक्टर को दिखाते हैं, निगाह रखते हैं कि मेरा बच्चा मिट्टी नहीं खाए, मेरा बच्चा पढ़ाई में होशियार रहे। कितनी चिंता होती है। बच्चे को थोड़ी पता होता है कि माता पिता को इतनी चिंता है क्या, हर चीज़ की। वो थोड़ी कहता है मेरे स्कूल में एडमिशन कराओ, लेकिन जैसे ही एज होती है सारे कार्य अपने आप करवा देते हैं माता पिता। ऐसे ही भगवान है। तो कह रहे हैं खाली नाम लेने से कुछ ही नहीं होगा। नाम ले लिया खाली, राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, हरिओम हरिओम, उसके होके रहो, उसके बन के रहो। आप अपने पति है, उनके लिए खाना बना दो, कपड़े साफ कर दो, प्रेस कर दो, चाय बना दो, नाश्ता दे दो, बस। बाकी पत्नी का कोई रोल अदा नहीं। तो वो क्या कहेगा कि ये काम तो नौकरानी भी कर देगी। ये काम तो बोलो, सुख दुख का साथी तो पति पत्नी होते ही है, बोलो वहां पे। तो चिंता करने को वो बाध्य है, उसी की कृपा का फल मानो, अपना कुछ भी न समझो। इष्ट तो भक्त वत्सल है, वो कहाँ जाएगा? तुम सिर्फ उसकी शरण में चले तो जाओ, जाकर तो देखो, तुम्हें यह ज्ञात ही न रहेगा कि तुम किसी की शरण में हो। मस्त हो जाओगे, आनंद मनाओगे, जीवन प्रेममय होगा, चिंता चिता में जल जाएगी। जिस प्रकार एक बालक अपने पिता की अंगुली पकड़ के बाहर घूमता रहता है, आनंद मनाता रहता है, उससे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार, या यूँ कहा जाए उससे भी कहीं अच्छे तरीके से तुम्हारा इष्ट तुम्हारा हाथ थामे रहेगा, तुम्हारा अनिष्ट कदापि न होने देगा। तुम अच्छे हो तो उसके हो ही, पर बुरे हो तब भी उसी के रहोगे। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार रहेगा। आप कहते कौन गुरुदेव? ऐसा करके तो देखो, जान पाओगे, सब कुछ मिल जाएगा जीवन में। चिंता की तो चिता बना के जला देंगे,
खुशियाँ मनाओगे, मौज मनाओगे, आनंद में रहोगे, बस उसकी शरण में चले जाओ। तारीख 5 जुलाई 1970 रविवार सुबह की बात है। लेखक एक अन्य व्यक्ति के साथ मोटर कार द्वारा कलकत्ते में जा रहा था। लेखक जिसने ये जीवनी लिखी वो अपने बारे में कह रहा है कि मोटर कार द्वारा कलकत्ते में जा रहा था। बीडन स्ट्रीट नामक मोड़ पार करते वक्त एक बड़ी ट्रक ने कार को जोर से धक्का मार ही दिया। इष्ट की दया थी, कार कुछ बढ़ चुकी थी। ट्रक कार के पिछले हिस्से को ही मार सकी। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पिछले हिस्से में चालक व लेखक दोनों ही पूर्ण रूपेण सुरक्षित थे। किसी का बाल तक बांका न हुआ। इस तरह की बातें तो होती रहती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि कोई आपका शरणागत कहीं ट्रेन से जाने वाला था, आपने अचानक उसे जाने से रोक दिया। गुरुदेव ने रोक दिया, मतलब किसी गुरुदेव का भक्त जो गुरुदेव की शरण में था वो ट्रेन से जाने वाला था। लेखक ने बता रहा है कि एकदम गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, फिर भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब कह रहे हैं एक शरणागत ट्रेन से जाने वाला था, आपने अचानक उसे जाने से रोक दिया। गुरुदेव ने रोक दिया तथा आगाह किया कि वे उस ट्रेन को छोड़ अन्य किसी ट्रेन से जा सकते हैं। आपके कथन अनुसार भक्त ने वैसा ही किया। दूसरे दिन जानकारी प्राप्त हुई कि जिस ट्रेन से वह जाने वाला था उसी ट्रेन की आगे चलकर मार्ग में दुर्घटना हो गई। इन सब घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि यदि प्राणी इष्ट की शरण में जाता है तो उसकी चिंता उसके इष्ट को करनी ही पड़ती है, सब प्रकार से, सब रूप से, सब समय देखभाल रखता है, हर पल उसके साथ रहता है, एक इष्ट की शरण में है। तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा करके रक्षा करी ना, क्यों? कृष्ण भगवान इष्ट थे उनके। उसी प्रकार गुरुदेव ने रक्षा करी। जो गुरुदेव की शरण में आए, गुरुदेव ने समय समय पर सबको आगाह करते रहे गुरुदेव, और बचाते रहे, पहले से ही बताते रहे कि ये काम नहीं करना, ये काम करना। आज भी वर्तमान समय में भी गुरुदेव साक्षात रूप से अपने भक्तों को आगाह करते रहते हैं कि ऐसा करो, मार्गदर्शन करते रहते हैं अपने भक्तों का। जिसका खाली गुरुदेव इष्ट है और जिसने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया गुरुदेव के चरणों में, उनको गुरुदेव इशारे पे चलाते रहते हैं। वो यदि उसको दाईं साइड जाना और बाईं साइड चल पड़ा तो गुरुदेव तुरंत कहेंगे ये तेरा रास्ता नहीं है। गलत कर दिया तो गुरुदेव कहती हैं ये गलत कर दिया। डरते हैं तो कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों से। अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं आज बहुत अच्छी बात कही। कदम कदम पे बचाते हैं। आज भी गुरुदेव अपने भक्तों को आभास कराते हैं, साक्षात्कार करते हैं, सहवास करते हैं और भटकने की जरा सी भी गुंजाइश होती है तो वापस ले आते हैं। आप तो ऐसे इष्ट थे कि भक्तों को जिनकी परिस्थिति किसी कारणवश बहुत बिगड़ जाती थी उनको भी यही निर्भयता का संदेश प्रदान करते रहते थे कि चिंता का कोई विषय है ही नहीं। इष्ट की शरण में जाओ, रहो, वह तुम्हारी चिंता स्वयं करेगा, सब कुछ ठीक ही होगा। जिन्होंने आपकी अभय वाणी ग्रहण की उनका सर्वदा मंगल ही हुआ। वाह! गुरुदेव की जो वाणी जिसने ग्रहण कर ली, गुरुदेव ने कहा ऐसा करना वैसा कर लिया, फिर उसका अमंगल नहीं हुआ, उसका मंगल ही हुआ। मान रहे हो? मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो मत मानो भाई। यदि डॉक्टर ने तो कह दिया ये दवाई लेना सुबह, ये शाम को, ये दोपहर में, खाना खा के लेना, पूरी पूरी लेना। अब बंदे ने एक गोली के 4 टुकड़े कर लिए, एक हिस्सा सुबह ले लिया, एक हिस्सा दोपहर में ले लिया, एक हिस्सा रात को ले लिया। अब बीमारी ठीक नहीं हुई। हाँ?
कैसे ठीक होगी? तो इतना इतना से सत्संग से काम कैसे चलेगा? डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ठीक ही नहीं हुए। डॉक्टर साहब ने कहा दवाई ली? हाँ ली। बाकी बच रही? हाँ डॉक्टर साहब बाकी तो अभी 10 गोली बच रही है। तो बोले तूने क्या ली? बोले को डॉक्टर साहब ने 4 टुकड़े कर लिए। बोले जा किसी और से इलाज करा। दवाई तो लेनी पड़ेगी। अब गुरुदेव ने बताया वो काम किया नहीं, और फिर कहे गुरुदेव मैंने तो आपका सत्संग किया फिर भी ये काम कैसे हो गया? तो गुरुदेव जो बता रहे हैं अमृतवाणी के द्वारा, हमें सुबह रोज अमृतवाणी के द्वारा बताते हैं, वो हम मानेंगे नहीं। तो फिर गुरुदेव कहेंगे मैं थोड़ी गुरु हूं, मेरी वाणी गुरु है। माँ के तो पैर धो रहे हो और माँ कह रही है, वो मान ही नहीं रहे। बोलो तो क्या मतलब है? आज की क्या अमृतवाणी थी? हाँ? अब कितनी अच्छी बात है, देह तक संदेह भीतर गे है। कि ज्ञान तो भीतर है, देह को क्या देख रहे हो? जो देह को देखोगे तो सती के जैसे संदेह कर लोगे कि ये राम कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं मानेंगे ना हम, ज्ञान नहीं देखते भीतर का, उसका ज्ञान की बातें नहीं देखते उसकी। बस संदेह कर लिया देह देख के, राम जी तो वनवासी है, संदेह कर लिया शूर्पणखा ने, रावण ने। यदि विपत्ति आई भी तो इस प्रकार गुजर गई कि भक्त को उसका आभास तक नहीं हुआ। और तो और इष्ट अपनी शरणागत भक्त को इस तरह की मानसिक शक्ति प्रदान कर देता है कि कैसे भी विपत्ति क्यों न आए वह उसे विश्वास से झेल लेता है। ईश्वर उसे सहने की, झेलने की पूर्ण शक्ति दे देते हैं। उसे कष्ट का ध्यान तक नहीं आता। इन सब के बीच से गुजरता हुआ वह और भी अधिक दृढ़ हो जाता है। उसकी सहनशीलता बढ़ जाती है, उसका विश्वास चंगा हो जाता है। वह हर हाल में खुशहाली रहता है। वह आनंद से लदा आनंदी बन जाता है। उसे हर वस्तु में, हर कार्य में आनंद का भाव ही मिलता है। वह जो कुछ भी करता कहता है इष्ट के निमित्त ही उसकी शरण में बैठकर उसके विश्वास रूपी सिंहासन पर विराजे। व्यवहार की बातों व कार्यों से वह विचलित तनिक भी नहीं होता। उसकी पूर्ण देखभाल तो उसका इष्ट स्वयं करता है, पूरी देखभाल करता है। और यदि उसके कोई कष्ट आना भी है तो उसको हिम्मत दे देते हैं कि वो हंसते हंसते सहन कर जाता है। जैसे प्रहलाद को कितना कष्ट आया पर उसको हिम्मत दिए रखी, भगवान ने रक्षा भी करी। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि चले कहत कबीर कबीर। भक्त शिरोमणि संत कबीरदास आगे आगे चले जा रहे हैं। उन्हें ज्ञात नहीं कि भक्त वत्सल श्री भगवान हरि उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं। कबीर कबीर पुकारते हुए कबीर अपने भाव में मस्त है, अतः उस मस्ती में अपनी हस्ती लुटाए जा रहे हैं। सच्चिदानंद भगवान भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि कबीर उनका अभिन्न भक्त है, यानी उनसे भिन्न नहीं है। उनके भरोसे हैं, उनकी शरण में वास करता है। कबीर का और कोई भी तो नहीं। वे उसकी चिंता न करेंगे तो फिर करेंगे किसकी? यही तो उस हरि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसे उसे पूर्ण करना ही पड़ता है। भक्त शरणागति लिए वह ईश्वर उसकी भलाई हेतु पागल, ऐसे दृष्टांत हमें अनेक मिलते हैं। पाठक यदि इतिहास के पन्ने उलट कर देखे तो जान पाएंगे कि भगवान अपने भक्तों का कितना दीवाना है। मीराबाई, नरसिंह मेहता, द्रौपदी, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, अहिल्याबाई, सहजोबाई, सूरदास, सबरी, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, संत रविदास, महर्षि रमन, निमाई गोराई, महाकवि कालिदास, वाल्मीकि ऋषि इत्यादि उच्च कोटि के ईश्वर भक्त धराधाम पर पधारे, परमपिता परमेश्वर की शरण में रहे और पूर्ण आनंद प्राप्त किया। और इन सबको कितना कष्ट आया। मीराबाई गाती है, जो पहिरावे सो ही पहरूं, जो दे सो खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं।
परमपिता परमेश्वर तो भक्त वत्सल है, शरण में आए प्रेमियों का दास है। वह प्राणपण से चाहता है कि कोई उसे सच्चे दिल से प्यार करे, उसी का होकर रहे। इसके पश्चात तो वह अपने शरणागत भक्तों के प्यार रूपी सूत्र में बंधा खींचा चला जाता है, जहाँ तक भक्त उसे ले जाता है। भगवान को यानी इष्ट को यह परवाह रहती ही नहीं कि कोई क्या करेगा, क्या सोचेगा। शरण में आए प्राणी के प्यार के वशीभूत होकर वह कुछ भी कर डालने को तत्पर रहता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक काल में, प्रत्येक युग में, प्रत्येक स्थान पर। आप तो बारंबार कहा करते, कौन? गुरुदेव, सत्संगियों को, भक्तों को, प्रेम दीवानों को कुछ भी करना नहीं। गुरुदेव कहते सत्संगियों को, भक्तों को, मेरे प्रेम के दीवानों को कुछ भी नहीं करना। यदि कुछ करना भी है तो वह है अपने इष्ट के शरण में सूक्ष्म रूप से जाना, उसको अपने दिल में बैठाना, उसका पूर्ण विश्वास करना, उसी का हो जाना। कुछ लेना देना थोड़ी ही है। देख लो कितने पॉइंट बता दिए कि कुछ नहीं करना, करना है तो क्या? सूक्ष्म रूप से उसकी शरण में रहना, उसको अपने दिल में बैठाना, उसको पूर्ण विश्वास करना और उसी का होके रहना। कुछ भी लेना देना नहीं है। जो लेना होगा वो ले लेगा और जो देना होगा वो अपने आप दे देगा। वह तो हर एक का अपना, सिर्फ अकेले का, न कि अन्य किसी का। फिर कष्ट काहे का? वह तो सबका है, उसके ऊपर तो सबका अधिकार है। कोई ये सोचता है कि मेरे एक का ही अधिकार है तो ये गलत है। हाँ, भक्त चाहता है कि न तो औरन को देखन दूं, किसी को ना तो मैं देखने दूं और ना किसी को दिखाऊं। लेकिन ऐसा नहीं। आकाश तो सबका है, धरती तो सबकी है, वायु पर सबका अधिकार है, जल पर सबका अधिकार है, सूर्य के प्रकाश पर सबका अधिकार है, तो भगवान पर भी सबका अधिकार है, जो उसका अपना है। वह कैसा अपना है जो अपनों को ही कष्ट में डाले? यह विश्वसनीय नहीं। यदि कष्ट है तो समझना होगा कि उसके विश्वास में, शरणागति के भाव में अवश्य त्रुटि है या कष्ट नहीं है, पर ऐसा मानता है। संत तो सिर्फ अपना यानी भक्त था, अपना है और अपना ही रहेगा। हम सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो हम कहते हैं नहीं निकाय का भगवान है। लेकिन भगवान तो श्रद्धा देखते हैं। बहुत अपन कुमार से मटका लाते हैं तो बजा बजा के देखते हैं बजता है क्या, मतलब बजता तो है ही, वो पक्का है क्या ये देखते हैं। उसमें कोई भी वो तो नहीं है, क्रेक तो नहीं है, सुराग तो नहीं है। कपड़ा लाते हैं तो खींच खींच के देखते हैं, प्रिंट देखते हैं कि मिस प्रिंट तो नहीं है। कहीं पर भी एक धारी है तो पैसे कम कराएंगे, और कहीं पर हमारे में कोई कमी है तो हमारी भी रेट घट जाएगी। मनुष्यत्व से पशुत्व में आ जाएंगे कि अभी भक्त बनने में तो बहुत टाइम है, तो भगवान भी तो देखेंगे ना। उसे अपना यानी स्वयं का ख्याल तो रहता ही नहीं था। उसे अन्य सब कुछ भूलना तो गंवारा था, अपनों को भुलाना कदापि नहीं। कि खुद भूले रहते लेकिन वो अपनों को कभी भी नहीं भुलाते। जो उसका अपना है भुला नहीं पाता, वो चाहे कहीं भी रहे उसकी नज़र रहती है उस पर। वह अपनों के पीछे अपने स्वयं को भुला देता, अपनों की याद में उनकी फरियाद के पीछे। आप भक्तों से कहते फरियाद क्या करते हो, फिर याद करो, फिर याद करो। तुम उसे पाकर ही रहोगे, वह तुम्हारा होकर ही रहेगा। वह इष्ट तुम्हारी फरियाद अवश्य सुनेगा, फरियाद अवश्य पूरी करेगा, तुम्हें अवश्य फिर से याद करेगा। गुरुदेव करें फरियाद तो करते हो अच्छी बात है, लेकिन मुझे याद करो। अब कोई टीचर से फरियाद करे कि मुझे पास कर देना, कैसे पास कर देगी? और यदि वो याद कर रहा है तो फरियाद की जरूरत ही नहीं है। बाबा से साक्षात्कार के पूर्व है, बाबा से
मिलने से पूर्व संत नंदलाल भी आनंद भाव की कमी का एहसास करता, भ्रमित रहता। गुरुदेव के लिए कह रहे हैं कि आनंद भाव की कमी थी और भ्रमित भी रहते। उस वक्त तक किसी एक इष्ट की शरण में न था, कोई एक उसका अपना न था, अतः खुशहाल न था। जब तक एक इष्ट नहीं रहता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा अपना है, और तब तक जीवन से चिंता खत्म नहीं होती, जीवन खुशहाल नहीं होता। एक इष्ट के मिलने से ही जीवन खुशहाल होता है। आनंद, प्रसन्नता, प्रेम, शांति सर्वदा कोसों दूर रहती। देखो, आनंद, प्रसन्नता, प्रेम और शांति एक इष्ट के अभाव में नहीं आती, दूर रहती है। स्वयं छटपटाता रहता भीतर ही भीतर। ईश्वर कृपानुसार बाबा की शरण में सत्य भाव से स्वयं को अर्पित कर सका, जान सका। अर्पित करना तो और अधिक पाना है, शरण में जाना है ताकि अन्य रण न लड़ने पड़े। शरणागति उसकी शरण में जा, अन्य रण न करने पड़े, तुम्हारी गति भी इच्छानुसार पूर्ण होगी ही। शरणागति के भाव में प्राणी अपने इष्ट के सम्मुख झुकता है। दुनिया ऐसा ही सोचती है, परंतु असलियत में वह झुकता नहीं, वह तो बढ़ता ही जाता है, ऊंचा उठता ही जाता है। आनंद की दुनिया में भाव के नज़ारे अवलोकन करते हुए वचन से कहना कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इससे कुछ भी नहीं होता। हम दो शब्द बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, हे प्रभु मैं तो तेरी शरण में हूँ, और नीचे आके छुट्टी। तो करें कुछ नहीं होएगा इससे। तुम क्या सोचते हो, अरे तुम दुनिया को पागल बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो, तो तुम भगवान को भी पागल उल्लू बना दोगे क्या? वो नहीं बनने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि उसको तो सब पता है। अपने इष्ट के सम्मुख झुकता है। दुनिया ऐसा ही सोचती है, लेकिन असलियत में झुकता नहीं, वह तो बढ़ता ही जाता है, ऊंचा उठता ही जाता है। आनंद की दुनिया में भाव के नज़ारे अवलोकन करते हुए वचन से कहना कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इससे कुछ भी नहीं होता। शरण में नत होना पड़ता है, भाव से, विचार से, हृदय से, मन से, विश्वास से। कि शरण में जाने वाले का भाव कैसा होता है, तो कह रहे हैं नत होना पड़ता है, भाव से, विचार से, हृदय से, मन से, विश्वास से। आप विश्वास पर, अब शरणागति के बाद आ गया विश्वास। सबसे पहले त्याग, फिर विश्वास, ये शरणागति, अब विश्वास आ गया। आप यानी गुरुदेव विश्वास पर सदा ही भरोसा करते। आपके शब्दों में यानी गुरुदेव के शब्दों में विश्वास यानी विश्व प्लस आस, यानी संसार प्लस आशा। आशा पर ही दुनिया चल रही है। विश्वास कहना तो आसान, विश्वास होना अति कठिन। विश्वास की बात कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन विश्वास तो कोई कोई करता है। यह मीरा का विश्वास था कि विष भी अमृत हो गया। मीरा के शब्दों में, विष को प्यालो पी गई जी, भजन करो राठौर, थारी मीरा ना मरूं, म्हारी रखवालो और, मारो रखवालो और। भक्त का विश्वास बड़ा अनोखा होता है, और उसी विश्वास के आधार पर ही वह दुनिया के महाकष्टों का सामना प्रसन्न बदन हो करता है। देखो, विश्वास का जो गुरुदेव ने बताया है तरीका, वो ये है कि हम सत्संग करें, गुरुदेव की शरण में आगे, और गुरुदेव के मतलब प्रवचन भी सुनते हैं, गुरुदेव को अपना इष्ट मानते हैं। लेकिन जरा सी भी स्थिति मन के प्रतिकूल हो गई, हमारा विश्वास डिगमिगा जाता है कि तूने मेरी रक्षा क्यों करी। लेकिन हमारा भगवान जिसकी शरण में हम हैं, वो हमारे लिए हर हाल में अच्छा करता है, अच्छा करता रहा है और अच्छा ही करेगा। हमारा विश्वास यानी अविश्वास हो जाता है, डगमगा जाता है, शंका आ जाती है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया। वो तो विश्वास देखता है। ये है विश्वास की क्या एक्सप्लेन।
विश्वास का एक्सप्लेन, विश्लेषण। आज समझ में आया कि मैं तो विश्वास करती हूँ, जरा सी बुखार भी हो गई या कुछ हो गया तो अल्ले विश्वास, हे भगवान मैंने तो तेरे पे विश्वास किया। तो विश्वास किया तो भगवान बिगड़ने भी नहीं देंगे। अब द्रौपदी ने कह दिया कि तू मेरा है, भाई है मेरा, और मेरे 500 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने। लेकिन भगवान ने क्या कहा, इनकी वो थी, इतनी थी उम्र। सुभद्रा को भी कहा कि अभिमन्यु को बहुत अच्छे से संभालना, इसकी अल्प आयु है। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, विश्वास चाहिए। जहर अमृत कर दिया तो और क्या करेंगे, पर जहरीला जीवन भी अमृतमय बना देते हैं सदगुरु तो। विश्वास की बात करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन अच्छा ये तो हो गया। महाकष्टों का सामना भी प्रसन्न वदन करता है। यह प्रहलाद का विश्वास था कि मेरा रक्षक भगवान, मुझे कौन जला सकता है, कौन मार सकता है, कौन कुचल सकता है, क्योंकि मैं इंसान का नहीं भगवान का हूँ। मन माने तो विश्वास, अन्यथा यह किसी के दिलाने से, किसी के कहने से नहीं आता। विश्वास दिलाने की चीज़ नहीं, लेने की चीज़ है। यह विश्वास मनुष्य के हृदय में कब जागता है, जब कोई जगाने वाला मिलता है। स्वामी विवेकानंद बैठ तो गए विश्व धर्म सभा में, यह नहीं समझ पाए कि क्या बोलूं। श्री रामकृष्ण परमहंस दिखलाई देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, तू बोल, तेरा काम बोलने का है, सोचने समझने का नहीं। विवेकानंद इसी विश्वास के आधार पर बोलने लगता है, आगे बढ़ जाता है, दुनिया जान पाती है कि सच्चा धर्म क्या है। विश्वास से क्या नहीं हो सकता। संत मणि में भी है विश्वास का एक प्रवचन गुरुदेव का, 3 नंबर की संत मणि में है। आप हैं दूसरे में? ओ, कौन बोला? तू बोली? पढ़ा है क्या? अच्छा, दूसरे में है। आप कहते हैं विश्वास तो शरणागति की जान है। वाह, शरणागति की जान है, मतलब विश्वास नहीं है, शरण में चले गए लेकिन विश्वास नहीं है, तो दोनों ही भाव खराब। कोई किसी की शरण में जाए पर उस पर विश्वास नहीं, आस नहीं, तो वह विश्वास किस काम का। वह शरणागति क्या शरण देगी। जिसकी शरण में हमारी गति है उस पर अटूट, असीम, अपरिवर्तित विश्वास तो होना ही चाहिए। शरणागत को पूरा भरोसा अपने इष्ट पर, यह निहायत जरूरी है। इष्ट की दया व कृपा उतना ही अधिक काम करेगी जितना अधिक विश्वास हमारे अंदर उसके प्रति होगा। किसी की शरण में जाया जाए और मन में यह शंका बनी रहे कि काम होगा कि नहीं, यह विश्वास न हो कि उसे जितना उच्च व शक्तिशाली मानते उतना है या नहीं, तो उसकी शरण में जाने से भी कुछ नहीं होगा। अतः पूर्ण विश्वास अत्यावश्यक है, यह ज्ञात रहे। कि विश्वास नहीं है तो शरण में जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, विश्वास जरूरी चाहिए। आपने अपने इष्ट पर ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए ताकि इष्ट भी सोचता रह जाए कि उसका भक्त भी सचमुच है कुछ। मनुष्य के पास सचमुच विश्वास की कमी नहीं है, वह विश्वास करना ही नहीं चाहता, विश्वास करना ही नहीं जानता। साधारण व्यवहार में यह देखा जाता है कि हम शिक्षक का विश्वास कर लेते हैं कि वह यदि पढ़ाएगा तो छात्र पास हो जाएगा। धोबी का विश्वास कर लेते हैं कि वह कपड़ा ले जाएगा तो धुलाई कर उनको वापस पहुंचा देगा। नौकर पर विश्वास कर लेते हैं कि वह हमारा काम कर देगा। डॉक्टर पर विश्वास कर लेते हैं कि वह रोग ठीक कर देगा, इत्यादि। मनुष्य सभी का विश्वास कर लेता है, परंतु ईश्वर को छोड़कर। ईश्वर पर विश्वास नहीं है, तभी तो कभी किसी को पूजा, कभी किसी को पूजा, इसको पूजा, फिर काम नहीं बना तो उसको छोड़ दिया, दूसरे को पूजा, ये करते जाते हैं। लेकिन संत हमारे अंदर विश्वास की उत्पत्ति करते हैं, नहीं तो हम सब अनेक देवी देवताओं को पूजने वाले ही तो थे गृहस्थी में रह के।
वह ईश्वर जो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, सभी का रक्षक है, सब कुछ का करता है, सर्व संचालक है, घट घट में व्याप्त है, उसी का विश्वास प्राणी नहीं कर पाता। उसे तो यह भी विश्वास नहीं हो पाता कि वह है भी क्या। ईश्वर यानी इष्ट असीम है, इस नाते सूक्ष्म है, अतः चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता। जिसे मनुष्य देख नहीं पाता उसका वह विश्वास भी नहीं कर पाता। उसका अस्तित्व वह मानने को तैयार नहीं होता, ऐसा उसका स्वभाव है। बहुत सी सूक्ष्म वस्तुएं हैं जिन्हें न देख पाते हुए भी मान लेना पड़ता है कि वे है, जैसे हवा, गर्मी, ठंडक इत्यादि। परंतु प्राणी ईश्वर का विश्वास ही नहीं कर पाता। विपत्ति पड़ने पर तो किसी न किसी बहाने उसकी प्रार्थना स्तुति करता है, प्रसाद चढ़ाता है, क्या नहीं करता। काम बना कि उसका ध्यान गायब। विश्वास के प्रति कमी, यही तो मनुष्य के जीवन को दुखदायी बनाए हुए है, दूभर किए हुए हैं। मनुष्य हर वस्तु को शंका की दृष्टि से देखता है, अतः भ्रमित रहता है, विश्वास तक पहुंच ही नहीं पाता। ईश्वर की तो बात ही छोड़ी। इष्ट भी अपने प्यारे को हृदय से लगाने के पूर्व परखता है। उसका विश्वास, शरणागति का भाव उसकी परीक्षा लेता है तरह तरह से, परंतु प्रत्येक भक्त उसमें खरा नहीं उतरता। साफ कह दिया, इष्ट भी अपने प्यारे को हृदय से लगाने के पूर्व परखता है। क्या? उसका विश्वास देखता है, शरणागति का भाव देखता है और उसकी परीक्षा भी लेता है तरह तरह से, परंतु प्रत्येक भक्त में भक्त खरा नहीं उतरता, वो छोड़ देता है। विश्वास नहीं है तो भगवान उनकी परवाह भी नहीं करते और भगवान देख लेते हैं हाँ कि विश्वास है, तो भगवान उसको छोड़ते नहीं है। फिर विश्वास ही देखते हैं बस भगवान। वह परीक्षा काल में भी संकित हो जाता है, इष्ट के भाव विचार से, व्यवहार से, बातचीत से, रूप रंग से, वेशभूषा से वह भ्रमित हो जाता है। वह विचारने लगता है कि जिसे वह इष्ट के रूप में देखता है वह भी उसी की तरह एक साधारण व्यक्ति मात्र ही है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। वह भूल जाता है कि उसका इष्ट उसकी जानकारी प्राप्त कर रहा है, उसे परख रहा है कि इष्ट तो परख रहा है। वो साधारण रूप में रहता है कि देखिए ये मेरे को क्या मानता है, विश्वास करता है क्या। वो देखता है इसमें मेरे में तो कोई अंतर ही नहीं है, साधारण ही है, तो विश्वास टूट जाता है। तो वह भूल जाता है कि उसका इष्ट उसकी जानकारी प्राप्त कर रहा है, उसे परख रहा है। इष्ट हर तरीके से परखता है, बुराई करके भी परखता है कि देखिए इसके अंदर बुराई में चाव है क्या। हर तरीके से परखता है, भक्त को पता ही नहीं चलता और देख लेता है कि हाँ भाई दिव्य दृष्टि से गुरुदेव, ये मत सोचना देखते नहीं क्या, सबके घर को देखते हैं, घर में क्या प्रतिक्रिया तुम्हारी। तभी तो अभी बोला गया ना कि यहाँ तो भाव रहता है और घर में जाके ही बस कोई कह ही नहीं सकता सत्संगी है क्या। गलत बात, एकदम गलत बात, जीरो में से जीरो। उसे परख रहा है, वह बाहरी दिखावे को ही सत्य मान लेता है तथा सच्चाई को सच्ची भूल जाता है। पर क्या किया जाए, विश्वास करना तो भक्त का काम है, न कि इष्ट का, न कि ईश्वर का। कोई विश्वास कर लेगा तो पालेगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है उसको दे क्या। विश्वास तो देखना ही पड़ेगा। अपात्र को यदि कुछ दे देगा तो सृष्टि बिगाड़ देगा ना वो। कोई कह देगा मेरे को नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया, कैसे दे देगा भाई। जो जैसा पात्र है उसको वही तो दिया जाएगा ना। रावण को यदि भगवान दे देते तो रावण तो कर देता सबका विनाश। ऋषि मुनियों को सताने लगे, वो तो भगवान को ही परेशान करने लग गया, तो कुछ भी नहीं मिला ना असुरों को। तो जिसके अंदर आसुरी वृत्ति है उसको भगवान कैसे कुछ दे देगा। पूरी सृष्टि डवाडोल कर देगा। दुर्योधन को क्यों भगवान ने राज्य नहीं देने दिया? क्योंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति का था। यदि प्राणी अपने ही कर्तव्यों से पदच्युत हो जावे तो इसमें किसी का क्या दोष? बताओ, अपने कर्तव्यों से पदच्युत हो जाए, वो अविश्वास करने लग जाए और शंका करने लग जाए, दुनिया की शरण की तरफ भागे, तो फिर हो गया कर्तव्य से पदच्युत, भूल गया मेरा कर्तव्य क्या है। तो भगवान तो देखता रहता है बस खाली। मनुष्य कहता है वाणी से
कि उसे अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास है, पर वास्तव में ऐसी बात नहीं होती। लो, साफ कह दिया गुरुदेव ने। अब अपने जो है ना, उनको तो अंदर ही अंदर पता है और उसके भगवान को पता है। कथनी व करनी में अत्यधिक अंतर होता है, जिसे कम करने का प्रयत्न मनुष्य सच्चे दिल व लगन से नहीं करता। लोक दिखावे के लिए वह अपने मन को प्रसन्न करने के लिए जितना आवश्यक होता है उतना ही वह करता है, उसके आगे कुछ भी नहीं। अतः उसका विश्वास अस्थायी व अपूर्ण ही रह जाता है तथा प्राणी अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है। पर भक्ति भाव में यह पर्याप्त नहीं, इसमें दिखावा व वाणी विलास किस काम का। भक्ति में दिखावा किस काम का? दिखावा खा गया, दिखावा खा गया क्या? भक्ति भाव को। दिखावे की भक्ति बहुत घातक होती है, बहुत घातक होती है, और संत की भक्ति दिखावे से ही दूर करती है। अरे भाई, तुम कोई मुकलावा थोड़ी कर रही हो जो दिखावा कर रही हो। किसी से कुछ लेना है क्या? दिखावा कब करते हैं? दिखावा जब करते हैं जब कोई कुछ दे जाए। जैसे दिखावा कर रखा है, ले भी साड़ी दिया ही, कोई थर्मस दे दी, कोई टी शर्ट दे दिया, कोई डायमंड सेट, तो कौन दे देगी? हैं? कोई टी शर्ट, कोई लेमन सेट, ये पहले तो ये देते, अब कुछ और चीज़ें चल गई, जैसे मिक्सी है या एसी तो कौन दे, कूलर तो कोई दे भी दे, एसी कूलर भी, ऐसी बात तो नहीं है, देने वाले तो अभी भी है, मन चाहिए। तो ये दिखावा है, कोई साड़ी दे दे, कोई रुपए दे दे, कोई कुछ दे दे, तो दिखावा तो इसलिए करते हैं कि दे दे। तो मनुष्य भक्ति में दिखावा इसलिए करता है कि मेरे को कोई माने, मेरे को कोई पूजे, मेरा नाम ले, मेरे पैरों में पड़े और मेरी बड़ाई करे। तो इनसे ये तो घातक हो गई ना। वास्तव में भक्ति जब संत की होने लग जाती है ना, वास्तविक भक्ति, तो वो दिखावे से डरता है। और उसको, उसके लिए कोई कहता भी है ना कि तूने ऐसा किया, तो वो अंदर ही अंदर भगवान से कहता, नहीं भगवान, इसको पता नहीं, लेकिन करने वाला कराने वाला तो तू है। मैं तो एक जरिया हूँ, मैं तो एक निमित्त हूँ। मैं तो वो बाल्टी थी जो कुएं में गिरी हुई थी, लेकिन किसी मनुष्य ने रस्सी को पकड़ के ऊपर उठाया और कुएं में से बाल्टी आ गई। हे सद्गुरु, ये भव सागर में ये बाल्टी उल्टी पड़ी हुई थी, इसके प्यार की रस्सी बांधकर तूने खींच के तेरी तरफ ले लिया, और इसमें जितना तू पानी भरता है, जितना भाव भरता है, उतना ही मैं सबको देती रहती हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं। यदि मैं ही देने वाली होता, भक्त कहता है, मैं ही देने वाला होता, तो पहले क्यों नहीं दिया? बचपन से क्यों नहीं दिया? निमित्त मात्रम सेव्या, खाली निमित्त है, वो तो सिर्फ सेवा करना जानता है। और एक ही प्रार्थना करता अपने भगवान से, सेवक बनकर सेवा करूं। सबकी सेवा, मनुष्य की सेवा में भी भगवान की सेवा मान के चलो। विश्वास में अविश्वास, यह भक्त हृदय में होता आया है। स्वामी विवेकानंद अपने इष्ट श्री रामकृष्ण पर पूर्ण विश्वास करते, परंतु परमहंस भी नरेंद्र को हृदय से चाहते तथा प्यार करते। एक बार श्री रामकृष्ण ने भक्तों को बतलाया कि धातु को स्पर्श करने से उन्हें बड़ी परेशानियां हो जाती है, अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। देखना, आप सुना ध्यान से, कि रामकृष्ण परमहंस का शिष्य विवेकानंद, तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा कि मैं धातु को स्पर्श नहीं कर सकता, उससे मेरे को परेशानी होती है, मेरी अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। उनके सम्मुख तो नरेंद्र ने कुछ भी नहीं कहा। श्री रामकृष्ण जब शौचालय को गए तो नरेंद्र ने उनके तकिए के नीचे 1 रुपये का सिक्का छिपा कर रख दिया। विश्वास नहीं हुआ ना? परीक्षण हेतु कि श्री रामकृष्ण जो कहते हैं वह सत्य है या नहीं। श्री रामकृष्ण वापस जब बिस्तर पर लेटे, उन्हें बेचैनी होने लगी, वे छटपटाने लगे। सबने पूछा क्या बात है, पर जान न पाए। अंत में जब बिस्तर उठाकर देखा तो जान पाए कि वहाँ धातु का सिक्का छिपाया गया था। उक्त परीक्षण को स्वयं देख नरेंद्र लज्जित हुए
और जान पाए अपनी भूल। ज्ञात हुआ कि इष्ट का विश्वास सचमुच ही पूर्ण रूपेण करना चाहिए। आप कहा करते कि यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हारा कार्य पूर्ण करवाता है, न कि तुम्हारा इष्ट। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास ही मेरे से काम कराएगा। तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं चाहकर भी तुम्हारा काम नहीं करूंगा। विश्वास मेरे से काम करवा लेगा, मैं कहीं भी रहो चाहे। हे गुरुदेव, मेरे को तो आपके ऊपर विश्वास है, आप जानो और ये जीवन जानो, वो करना पड़ेगा उसको। आप कहा करते कि ये तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हारा कार्य पूर्ण करवाता है, न कि तुम्हारा इष्ट। तुम्हारा विश्वास यदि मजबूत नहीं तो इष्ट की कृपा भी तुम्हारे लिए सहायक न हो सकेगी। साफ कह दिया कि तुम्हारा काम रुकेगा यदि तुम्हारे अंदर में विश्वास नहीं है। यह तुम्हारी मान्यता है, इष्ट के लिए तुम्हारा विश्वास है, इष्ट के प्रति जो तुम्हारा कार्य है तुम्हारी इच्छा पूर्ण करवाता है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे इष्ट के प्रति कहीं बढ़ चढ़कर यह सर्वथा ज्ञात रहे। विश्वास होना चाहिए। सत्संग, कईयों को देखा हमने सत्संग करते हैं, गुरुदेव का विश्वास भी करते हैं और सारा कार्य करते हैं और सवामणि बालाजी की बोल देते हैं। वाह भाई वाह। पैदल यात्रा श्याम बाबा की बोलते हैं। श्याम बाबा कहते हैं देख कि मूर्ख है क्या लोग, इतनी गाड़ियाँ चल रही है महंगी महंगी, क्यों पैदल चल के आ रही हैं। जी दुख और पाता है भगवान का। तो आज आपका बच्चा पैदल जाए तो आपको दर्द नहीं होगा कि अब नहीं बेटा गाड़ी में आना, वो भी पर्सनल गाड़ी में। तो भगवान भी तुम्हारे माँ बाप है, या तो तुम्हें माता च पिता तुम्हें बोलो मत, या भगवान को क्यों दुख देते हो, क्यों परेशान करते हो। भगवान तो नहीं कहते। एक भक्त ने जिद कर लिया भगवान के लिए कोई और रोटी नहीं खाई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। भगवान ने उसको आभास कराया कि खाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा, विश्वास डिगमिगा जाएगा, चाहे मत का खाना। विश्वास रखना चाहिए, समय पे सारा काम होता है। मेरे भक्तों का काम रुका ही नहीं है जिसने विश्वास किया है। नहीं तो खाना छोड़ छोड़ के तो कोई भी काम करा लेगा। मैं कोई साधारण माँ थोड़ी हूँ कि बेटे ने खाना नहीं खा लिया बेटा खा ले ना, बेटा मैगी खाएगा अभी बनाऊँ, उत्पम खाएगा अभी बनाऊँ। ये साधारण माँ नहीं हूँ मैं, साधारण माँ हूँ। हम तो 1 मिनट में और बिगाड़ देते हैं उनको कर करके। नहीं खाए तो मत खा, कल खा लेना, परसों खा लेना, भूख लगे जब खा लेना। तब तो वो सोचे हाँ नहीं चलेगी, फिर उसको आदत पड़ जाती है बच्चे को। हाँ अब नाराज हो जाएंगे तो मम्मी बना के दे देगी। आपने स्वयं लिखा है तुम मुझे विश्वास दो मैं तुम्हें आनंद दूंगा। कौन सा विश्वास? वह विश्वास। कौन सा विश्वास? वह विश्वास कि तुम जीव नहीं शिव हो। तुम दुख भोगने के लिए नहीं आए, आनंद लेने के लिए और आनंद देने के लिए आए हो। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम मुझे विश्वास दो मैं तुम्हें आनंद दूंगा। प्रेम तो आपका सर्वस्व था ही। किसी ने भी आपको प्यार की नज़रों से देखा, प्रेमाश्रु आपके चरणों में अर्पित किए, भले ही अज्ञात से आप उसी के हो लिए। देखो, पहले त्याग, फिर शरणागति, फिर विश्वास, अब आ गया प्रेम। पॉइंट ध्यान रखना, बहुत आगे आगे तो और भी अच्छा आएगा। किसी ने भी गुरुदेव को प्यार की नज़रों से देखा, प्रेम के 2 आंसू बहाए, चरणों में अर्पित किए, भले ही अज्ञात से आप उसी के हो लिए। आप कहा करते सबसे प्रेम करो, यह संसार प्रेममय है, यहाँ प्रेम ही प्रेम है, कोई करने वाला चाहिए। आप गाय के बछड़े के गले में प्यार से हाथ सहलाइए, वह सब कुछ त्याग आपके पास ही खड़ा रहेगा। कुत्ते को प्यार से पुकारिए, वह आपके पास दुम हिलाता खड़ा रहेगा। किसी भी बच्चे को प्यार से खिलाइए घुमाइए, वह माँ बाप तक को छोड़ आपके पास आ जाएगा। सभी को प्यार चाहिए, इष्ट भी तो प्यार का ही भूखा है। कोई करे तो सही, प्यार देख के देखे तो सही। प्यार में इतनी बड़ी शक्ति व्याप्त है
कि जो काम अन्य तरीकों से नहीं हो पाता, प्यार उसे करवा कर ही रहता है। ईश्वर भी इसी भाव का दीवाना है। पाठक यहाँ ध्यान रखे कि प्रेम वासना व मोह में जमीन आसमान से भी अधिक दूरी है। वासना में मनुष्य प्यार करता है शरीर की भूख को मिटाने, मोह में माँ बाप भाई बहन प्यार करते हैं शरीर के रिश्ते नाते को लेकर। प्रेम तो बहुत ही शुद्ध वह उच्च वस्तु है, उत्तम भाव है। वासना व मोह तो इसके सम्मुख कुछ भी नहीं। प्रेम अमर होता है, निस्वार्थ होता है, अति शुद्ध प्रेम होता है। प्रेमी और प्रियतम शरीर से दिखलाई पड़ते हैं दो, परंतु मन से, हृदय से, प्राणों से, लगन से, भाव से दोनों एक रूप हो रहते हैं। प्रेम में मान सम्मान कब का छूट जाता है पीछे। कबीर दास जी कहते हैं, पिया चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखा सुना न कान। प्रेम में अहंकार भी लुप्त हो जाता है पूर्ण रूपेण। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माही। मनुष्य प्रेम के दरबार में तभी प्रवेश कर पाता है जब वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। प्रेम में जितना नशा है वह अन्य किसी भी वस्तु में नहीं। कबीरा प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए। जब प्राणी सच्चा प्रेम कर पाता है उसे भान तक नहीं रहता कि वह प्रेम कर रहा है, किससे कर रहा है, कैसे कर रहा है। हृदय में प्रेम की पैठने भर की दे रहती है, फिर तो उसका प्रभाव, उसकी अमिट छाप उसके हृदय पर, सारे शरीर पर, शरीर के प्रत्येक रोम रोम पर छप जाती है, छा जाती है। उसे ऐसा नशा चढ़ा रहता है कि वह उतरता ही नहीं। वह उसी में मदहोश रहता है, न खाने की चिंता न पीने का होश। मीरा के शब्दों में, और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती। प्रेम भट्टी को मैं मद पियो छकी फिरू दिन राती। वह अहंकार शून्य हो जाता है, मान सम्मान की बात समक्ष आती ही नहीं। देखो प्रेम की महिमा बता रहे हैं कि प्रेम जब हो जाता है तो अहंकार खत्म हो जाता है, मान सम्मान खत्म हो जाता है। वह लेकर रहता है जीवन भर अपने प्रेम को, प्रेमी को। संसार में लोग कहते देखे जाते हैं कि हम अमुक से प्रेम करते हैं, अमुक हमें प्रेम करता है इत्यादि। क्या वे सचमुच प्रेम करते हैं? क्या उनका प्रेम सच्चा है? प्रेम में प्राणी सब कुछ प्रेमी को ही अर्पण कर देता है, अपना कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ प्रेमी का ही हो जाता है। ईश्वर यानी इष्ट भी ऐसे प्रेम का ही भूखा है, न कि दिखावे का। दिखावे का प्रेम कुछ कर मनुष्य क्या पाता है, वह स्वयं को भ्रम में डाले रहता है। सच्चाई तो पास पटकती नहीं। प्राणी अपने इष्ट से भी प्रेम कर सकता है, प्रेम करने वालों ने किया भी है, इतिहास इसका साक्षी है। मीरा का प्रेम कृष्ण के प्रति यह सर्वविदित है। उसने अपने इष्ट से इस तरह प्रेम किया कि अंतिम क्षण में उसके लिए अपना अस्तित्व ही मिटा दिया। अपना राजपाट, घर द्वार, धन दौलत, शान शौकत, सगे संबंधी, मान सम्मान सब कुछ को ठुकरा दिया, बिसरा दिया प्रेम के खातिर। अंतिम क्षण तक उसकी जीवा पर एक ही बात थी, एक ही संदेशा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उसने गिरधर को ही अपना सखा, मित्र, पति, प्रेमी, संबंधी, घर का, बाहर का सब कुछ मान लिया था तथा जीवन मरण पर्यंत उसी की होकर रही। वह स्वप्न देखती उसी का, बातें करती उसी से, उसी की बातें करती उसी से, उसी की। उसका नाम ले राणा द्वारा प्रदत्त विष का प्याला तक पी गई। जाको राके साइया मार सके ना कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। कृष्ण की याद आती और वह उसी के भाव में, प्यार में, रूप में दीवानी हो जाती। लोग कहे मेरा भई बावरी, लोग कहे मेरा पागल हो गई। वह सचमुच में पागल हो गई थी, मगन हो गई थी, दीवानी हो गई थी, बावरी हो गई थी अपने प्यारे के प्रेम में। उसने भूख सही, मार सही, ताने सही, तिरस्कार सहा, बेचैनी सही, शारीरिक व मानसिक कष्ट सहा अपने प्यारे के खातिर। हम क्या सहते हैं अपने प्यारे के खातिर? अपने आप को चेक करो।
वह तो अपने प्रियतम के प्यार में अपना अस्तित्व मिटा डालना ही सर्वोत्तम समझती रही तथा उस ओर प्रत्येक क्षण प्राणपण से प्रयत्नशील रही। उसकी लगन, उसका मानसिक बहाव, उसकी भावना उसे अग्रसर करती रही। उसे ऐसा करने में आनंद अनुभव होता, सब प्रेम भाव प्राप्त होता रहता, प्रतिपल शारीरिक कष्टों को सहने की प्रेरणा व शक्ति मिलती रही। अतः देखो, शारीरिक कष्ट को सहन करने की प्रेरणा और शक्ति भी मिलती रही। बार बार कृष्ण भगवान उसको समय समय पर समझाते रहते कि अब ये होने वाला है, अब थोड़ा और होने वाला है, तेरे को ये सहन करना पड़ेगा, तेरे को ये सहन करना पड़ेगा ऐसे। अतः वह बढ़ती ही रही तथा एक दिन अपने प्रिय को पाकर ही रही एवं अंत में उसी में समा गई। उसे कोई प्रेम पथ से विचलित नहीं कर सका। ईश्वर का अपना स्वार्थ जो छिपा रहता है, वह जो उसके पीछे लगा रहता है, प्रभु तो किसी वस्तु का भूखा नहीं, वह यदि किसी वस्तु का भूखा है भी तो उस वस्तु का नाम है प्रेम। बस, भगवान किसी वस्तु का भूखा नहीं, वह यदि भूखा है तो किसका भूखा है? प्रेम का टॉपिक पूरा कर दें क्या? फिर दूसरा आ जाएगा, एक पन्ना और है। संत ने भी ऐसा ही प्रेम किया अपने इष्ट से, अपने साथी से। उत्तर में बाबा भी पीछे न रह सके। ऐसा प्रेम किया कि नंदलाल देखता ही रह गया, मगन हो बावरा हो गया, उसी का हो गया, अपना अस्तित्व ही भूल गया। धन्य हो गया नंदलाल। नंदलाल से संत नंदलाल बन गया, आनंद घन बन गया। बाबा से इतना प्रेम पाया कि प्रेमाश्रु की अविरल धारा बहने लगी, बहती ही रही शेष श्वास तक। हृदय में प्रेम रूपी बाढ़ आ गई, बह गया उसी के बहाव में, प्रेम समुद्र में समा ही गया। तैरना भी इष्ट ने सिखला दिया था। अतएव प्रेम नद में नहीं प्रेम सागर में बहता रहा, तैरता रहा, रस पाता रहा, डूबता उतराता रहा, पर अघाता नहीं। उस सागर से बाहर आना उसे भाता ही नहीं। दिन रात एक ही नशा, प्रेम सागर में इसी तरह तैरता रहूं, आनंद मनाता रहूं, यह भी संभव हो पाता है इष्ट की परम कृपा पाकर ही। धन्य है वह लाल, नंद का लाल, जिसे उसके इष्ट ने प्रेम भाव से ओतप्रोत कर दिया, सुसज्जित कर दिया, प्रेममय बना दिया। उसे आनंदी बनाकर ही रहा। प्रेम सागर में गोता लगाने वाले क्यों कर व्यर्थ में इधर उधर चक्कर काटेंगे? उन्हें जब सब कुछ का सहारी प्राप्त है जी भरकर, वे क्यों खाक छानेंगे इधर की उधर की? लाल ने भी बाबा को उतना ही प्यार किया और पाया भी। कौन जाने कितना पाया और कितना दिया। इष्ट जो प्यार देता है, वह प्यार माँ बाप सखा बंधु कोई नहीं दे सकता। और वास्तव में गुरुदेव को बाबा ने प्यार दिया और गुरुदेव ने भी बाबा को पूरा दिया। लेकिन हम भी देखते हैं कि गुरुदेव का प्यार इतना निराला, इतना विशाल, इतना पवित्र है कि एहसास होने लगता है कि जन्म दे दे वाली माँ ने, पिता ने, भाई ने, बंधु ने, पति ने, बच्चों ने, स्वयं ने भी अपने शरीर से इतना प्यार नहीं किया होगा मनुष्य ने। इतना प्यार गुरुदेव देते हैं। प्यार देते ही नहीं, प्यार करते हैं, और करते नहीं, प्यार से भर भी देते हैं उसको दूसरों से करने के लिए। इतना निराला हमारा भावयोगी संत है। ओम शांति 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 प्रशांति।